सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमवलीस्फुरत्तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकाम् अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धीं पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं नारायणी नमोस्तुते। ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर भाष्य की श्रृंखला में हम भगवती के 790वें नाम तक का भाष्य देख चुके थे। आज अग्रिम 6 नाम 791 से 796 इनका भाष्य देखते हैं। तो पहले 6 नामों का पाठ कर लेते हैं। 791 से 796 वे नाम तक का पाठ है। सत्य ज्ञानानंद रूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक कामरूपिणी। ये 6 नाम अब हमें प्राप्त हैं। तो 791वां नाम है सत्य ज्ञानानंद रूपा। इसका सामान्य अर्थ है सत्य ज्ञान और आनंद ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती सत्या ज्ञानानंद रूपा कही गई है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं सत्यम ज्ञानम आनंदश्च रूपम यस्याः सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म नित्यम विज्ञानमानंदम ब्रह्म इति श्रुतेः। भाष्यकार जी भाष्य को प्रमाणित करने के लिए, माने अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए तैत्तरीय उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद से श्रुति का प्रमाण देते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान और अनंत है, यह तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति है। और नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म, यह बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति है कि ब्रह्म नित्य विज्ञान और आनंद है। तो ऐसा भाष्यकार जी ने ख्यापित किया अपने भाष्य में कि जो ब्रह्म है वह सत्य ज्ञान और आनंद स्वरूप हैं। भगवती उस ब्रह्म से अभिन्न उनकी नैसर्गिक शक्ति है जो उनके साथ सामरस्यीभूत होकर के सदैव विद्यमान रहती है। इस दृष्टि से भगवती सत्य ज्ञानानंद रूपा है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कहते हैं सती सद विद्या तद विषये अज्ञा अनविज्ञाये तेषाम अनानंदम आनंद भिन्नम दुखमेव रूपयति ददातीति। तो यहां इन्होंने सत्य ज्ञानानंद रूपा इस नाम को इस प्रकार से माने इसका संधि विच्छेद कर दिया। सती अज्ञा अनानंदम रूपा, ऐसे सती का अर्थ करते हैं सद विद्या तद विषये, माने जो सद विद्या है उस सद विद्या से जो अज्ञ हैं लोग, जो सत्य से या सद विद्या से अनविज्ञ हैं, उनको अनानंदम, अनानंदम अर्थात आनंद भिन्नम दुखम, आनंद से भिन्न दुख को जो रूपयति ददातीति देती हैं, ऐसा। तो इसका अर्थ हुआ जो सत्य से अनविज्ञ हैं उन लोगों को जो आनंद से विहीन रखती हैं, माने जिनको सत्य का ज्ञान नहीं, वह आनंद से विहीन रहते हैं, आनंद से दूर रहते हैं, अर्थात उनको संसार रूपी दुख ही प्राप्त होता है। तो भगवती सत्य से अनविज्ञ लोगों को संसार रूपी दुख देती हैं, इसलिए उन्हें सत्य ज्ञानानंद रूपा कहा गया है, ऐसा इसका भाव है। इस विषय में प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार जी। अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासत इति वृद्धारण्यक ईशावास्यश्च श्रवणात्। कि ईशावास्य उपनिषद और वृद्धारण्यक उपनिषद की श्रुति यह कहती है कि जो अविद्या की उपासना करते हैं वे गहन अंधकार में प्रविष्ट होते हैं, अर्थात जो सद्विद्या से अनविज्ञ हैं वे लोग दुख को ही प्राप्त करते हैं। तो उन्होंने अपने माने भाष्यकार ने अपने भाष्य को प्रमाणित करने के लिए बृहदारण्यक और ईशावास्य उपनिषद की यह श्रुति यहां दी है। अब आगे कहते हैं ब्रह्मांड पुराण का वाक्य यहां उद्धृत कर रहे हैं अपने इसी वचन को पुष्ट करने के लिए। भाष्यकार कहते हैं विद्यान्योपासनामेवं निंदत्यारण्यक श्रुति इति ब्रह्मांड पुराणे उपबृहच्च। कि ब्रह्मांड पुराण में ऐसा कहा गया है कि आरण्यक श्रुति उन लोगों की निंदा करती है जो सद्विद्या के अतिरिक्त किसी अन्य की उपासना करते हैं। तो यहाँ पर
जो सत्य से अनविज्ञ लोग हैं, अर्थात जो सद्विद्या की उपासना नहीं करते, किसी अन्य विद्या आदि में रत रहते हैं, उनको सुख की प्राप्ति नहीं होती, दुख की ही प्राप्ति होती है। और यह जो विधान है भगवती ही करती हैं, इसलिए उन्हें सत्य ज्ञानानंद रूपा कहा गया है। अब इसी नाम का भाष्य अलग दृष्टि से करते हैं भाष्यकार, कहते हैं यद्वा अथवा सत्या विद्या देव्या ज्ञानम येषाम ते सत्य ज्ञानाः तेषाम आनंदाख्यान लोकान रूपयतीति आरण्यक एवोक्तम श्रुतेः परतस्तथा श्रवणात् आनंदानाम ते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति अविद्वांसो अबुधा जनाः। तो यहाँ पर भाष्यकार जी ने अभी सत्य ज्ञानानंद रूपा इस नाम का जो संधि विच्छेद है वह इस दृष्टि से किया, सती अज्ञानम आनंद रूपा। अर्थ करते हैं भाष्यकार, सती का अर्थ करते हैं भगवती देवी, अज्ञानम भगवती से विषयक अज्ञान जिन लोगों को है उनको कहते हैं सत्य ज्ञाना, माने भगवती सती अर्थात देवी विषयक अज्ञान जिनमें है, जो भगवती के तात्विक रूप को नहीं जानते, उनको सत्य ज्ञाना कहते हैं। ऐसे लोगों को आनंद नामक लोक जो प्रदान करती हैं, अनंद नंद माने सुख के, सुख नहीं है जिसमें, उस लोक को जो प्रदान करती हैं वह भगवती सत्य ज्ञानानंद रूपा कही गई हैं। तो इस विषय में बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति प्रमाण दी है। बृहदारण्यक की श्रुति है अनंदा नाम ते लोकांधेन तमसावृता, कि वे लोक, वह लोक आनंद कहलाते हैं जो तम से आवृत हैं। और तांस्ते प्रेत्यभिगच्छन्ति अविद्यांसो अबुधा जनाः, और जो अज्ञानी और मूढ़ लोग हैं, अबुध लोग हैं, वे ऐसे ही आनंद लोक में जाते हैं जिनको भगवती विषयक अज्ञान होता है। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने यहाँ सत्य ज्ञानानंद रूपा नाम का भाष्य किया है। अब 792वां नाम है सामरस्य परायणा, अर्थात शिव के साथ सामरस्य में तत्पर हैं जो, वह भगवती सामरस्य परायणा कही जाती है। भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं समो न्यून अनधिको रसो ययो हो तयो हो शिव शक्तियोर भाव सामरस्यम एव परमम अयनम स्थानम यस्याः। कह रहे हैं समता उसे कहते हैं जहां न्यूनता और अधिकता ना हो। इस प्रकार का जो शिव शक्ति का भाव है, अर्थात शिव और शक्ति, ना तो शिव कम ज्यादा है ना शक्ति कम ज्यादा है, दोनों में समता का भाव है। तो इस प्रकार के शिव शक्ति के भाव की समता ही यहां सामरस्य कही गई है। और यह सामरस्य ही जिनका परम स्थान है, जो शिव शक्ति का जो युगल है, वह युगल ही भगवती के स्वरूप से अभिन्न है। शिव का स्वरूप भी शक्ति और शिव का ही सामरस्य है, और शक्ति का स्वरूप भी शिव शक्ति सामरस्य में है। तो यह जो स्वरूप है, जो शिव शक्ति सामरस्य है, यही जिनका परम स्थान है, वह भगवती सामरस्य परायणा कही गई है। अब आगे कहते हैं उक्तम चाभियुक्त ही, विद्वान लोगों का वचन है, परस्पर तपः संपत फलायित परस्परौ प्रपंचमाता पितरौ प्रांचौ जायापतिस्तुमः, कि हम उन प्रपंचकर्ता अर्थात सृष्टिकर्ता, माता पिता अर्थात शिव शक्ति की स्तुति करते हैं, जो इस ब्रह्मांड के जनक और जननी हैं, और जिन्होंने परस्पर तप से इस सामरस्य की स्थिति को प्राप्त किया है। अब अपने वचन को पुष्ट करने के लिए भाष्यकार जी कहते हैं भोक्तृ भोग्य करणोर उर्मी संक्षये सामरस्य रस दोहिनी शिवेत्यादिक कालिदासोक्तिश्च, कि भोक्तृ भोग्य करणोर्मी संक्षये, जब भोक्ता भोग्य पदार्थ और इंद्रियों की उर्मियां शांत हो जाती हैं, सामरस्य रस दोहिनी शिवे, तब जो शिवा हैं, भगवती देवी हैं, वह सामरस्य प्रदान करती हैं, सामरस्य का रस प्रदान करती हैं। अर्थात जब साधक भोक्तृ भोग्य पदार्थों से और इंद्रियों के प्रपंच से उत्तीर्ण हो जाता है, तब वह स्वयं शिव शक्ति के सामरस्य से क्या है, ओतप्रोत हो जाता है। ऐसा कहने का भाव है, ऐसा कालिदास जी का वचन है। अब ये कहते हैं, श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, संप्रधानौ समसत्वौ समोतयोरिति श्रुतिश्च, कि श्रुति भी कहती है समान रूप से श्रेष्ठ, समान रूप से मौलिक
दोनों की समानता है। माने जो शिव और शक्ति हैं उनमें ना कोई निकृष्ट है ना कोई उत्कृष्ट है, दोनों समान रूप से श्रेष्ठ हैं। उनमें दोनों ही मौलिक हैं, माने ऐसा नहीं है कि सृष्टि का मूलाधार शिव है शक्ति नहीं, या शक्ति है शिव नहीं। और इस दृष्टि से दोनों की समानता है, उनमें न्यून अधिकता नहीं है। इस प्रकार का जो शिव शक्ति सामरस्य है वही भगवती का स्वरूप होने के नाते उन्हें सामरस्य परायणा कहा गया है। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए भाष्यकार कह रहे हैं, अमरैहि सहितस्य सामरस्य लोकस्य पारायणम आश्रयो वा, कि अथवा सामरस्य परायण का अर्थ इस तरह से भी किया जा सकता है, स अमर, स माने वह, अमर माने देवता। तो ऐसा लोक जिसमें देवता निवास करते हैं वह सामरस्य लोक कहलाता है। और यहां भाष्यकार जी ने कहा पारायणम आश्रयो, कि जो पारायण पद है वह आश्रय के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो उस सामरस्य लोक को, सामरस्य लोक मतलब जिसमें देवता निवास करते हैं, उस सामरस्य लोक को जो आश्रय देती हैं वह भगवती सामरस्य परायणा कही गई हैं। ऐसा अब नई दृष्टि से और भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार, कहते हैं रस्यन्ते गीयन्ते इति रस्यानि सामानिश्चतानि रस्यानिश्चतानि परायणानि अभिष्टानि यस्या वा। तो ये कह रहे हैं जो गाए जाते हैं ऐसे साम के गायन का रस अभिष्ट है जिनको, वह भगवती सामरस्य परायणा कही गई हैं। अब यहां कहते हैं कि पारायण पद अभिष्टता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, ऐसा विश्वकोश में निर्दिष्ट है। कह रहे हैं पारायणम अभिष्टम स्यात् तत्पराश्रयोरपिति विश्व। विश्वकोश में पारायण शब्द का अर्थ अभीष्ट, तत्पर और आश्रय ऐसा किया गया है। तो उस दृष्टि से भाष्यकार जी ने अपने भाष्य को विस्तार दिया है। तो ये 792वें नाम का भाष्य हुआ। अब 793वां नाम हमें प्राप्त है कपर्दिनी। तो कपर्द जटाओं को कहते हैं, जिन्होंने जटाओं को धारण किया हुआ है वह भगवती कपर्दिनी नाम से कही गई हैं। अब यहां भाष्यकार जी कह रहे हैं कपर्द इत्यधिकृत्य भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगे तिशायन इति सूत संहिता टीकाकारैः लिखितात् स्मरणात् बाहुल्य प्रशंसादिमति। ये कह रहे हैं कि सूत संहिता के अंतर्गत, जो सूत संहिता के टीकाकार हैं उन्होंने अपनी टीका के अंतर्गत कपर्द का अर्थ किया है भूमि, हंसी ठिठोली और प्रशंसा। तो भाष्यकार ये कह रहे हैं कि हम यहां से प्रशंसा अर्थ को उठा रहे हैं और हम ऐसा भाष्य कर रहे हैं कि कपर्दनी का अर्थ यह होना चाहिए जिसकी बहुत अधिक प्रशंसा होती है, अर्थात सभी शास्त्र जिसकी प्रशंसा करते हैं वह भगवती कपर्दिनी नाम से कही गई हैं। एक कपर्द शब्द का अर्थ होता है वराटक, कौड़ी। तो कहते हैं वराटक माला भूषिता वा, कौड़ी की माला से विभूषित है कंठ जिनका, वह भगवती भी कपर्दनी नाम से जाननी चाहिए। अब यहाँ पर यह एक पौराणिक प्रमाण दे रहे हैं भाष्यकार जी, मेराल अवतारस्य शिवस्यांगना महालसा नामनी वराटकालंकारेव पर्व पूर्ताविति धातुर्भावे कोई प्रालोप्य पर शब्द पूर्तिवाची। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि जो मेराल अवतार हुआ भगवान का, शिव का, उनकी जो संगनी महालसा नामक शक्ति थी वह वराटक की माला धारण करती थी, वही उनका अलंकार था। तो जो वराटक है उसे कपर्द कहते हैं और मेराल की जो संगनी महालसा थी वह भगवती से अभिन्न थी, इसलिए उन्हें कपर्दिनी नाम से कहा गया। अनंत शास्त्री जी ने ललिता सहस्रनाम सौभाग्य भास्कर के अंग्रेजी अनुवाद में वराटक का अर्थ गाय के गोबर के उपले को कहा है। उन्होंने ऐसा किया है कि गाय के गोबर के उपले की माला जिन्होंने धारण की थी। तो इस तरह का अर्थ भी कुछ विद्वानों ने किया है, परंतु हम अपनी बुद्धि के अनुसार यहाँ वराटक का अर्थ कौड़ी लेकर के ही कर रहे हैं कि कौड़ी की माला जिन्होंने धारण की थी। शेष पौराणिक आख्यानों में जो है अवलोकनीय है, वहां आप चाहें तो अवलोकन करके जैसा अर्थ चाहें वैसा ग्रहण करें। अब आगे नई दृष्टि से भाष्य कर रहे हैं भाष्यकार कपर्दनी नाम का, कह रहे हैं कस्सय गंगा जलस्य पूरम प्रवाह दापयति शोधयति कपर्दः। कपर्द का अर्थ कर रहे हैं पहले, फिर कपर्दनी का भाव देंगे। कह रहे हैं कि क का अर्थ है गंगा जल, पूर का अर्थ है प्रवाह, और गंगा जल के प्रवाह का जो दापन अर्थात शोधन करे उसे कपर्द अर्थात जटा कहते हैं। तो उन जटाओं को जो धारण करती हैं वह भगवती कपर्दनी नाम से कही जाती हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब आगे कह रहे हैं भाष्यकार जी,
गंगाया अपि पाविका यज्जटा इत्यर्थः, कि गंगा को पवित्र करने वाली जटाएं कही गई हैं। कपर्दः खंड परशुर जटा जूटे वराटके इति विश्वकोश में कपर्द शब्द जो है वो खंड परशु कहते हैं भगवान शिव को। खंड परशु के लिए, जटा जूट के लिए, खंड परशुर जटा जूटे, खंड परशु की जटा जूट के लिए अर्थात भगवान शिव की जटा जूट के लिए कपर्द शब्द का प्रयोग हुआ है। और वराटक, वराटक अर्थात कौड़ी के अर्थ में जो है कपर्द शब्द का प्रयोग हुआ है। अब कह रहे हैं लघु स्तवी में ऐसा कहा गया है, आरभट्ट्या शशि खंड मंडित जटा जूटम इति लघु स्तवोक्त रूपवती वा, कि लघु स्तव में जो भगवती को जटा जूट मती कहा गया है कि वह जटा जूट को धारण करती हैं, उनके सिर पर शशिखंड मंडित जटाजूट शोभित हैं, तो वह भगवती कपर्दनी कही गई हैं। ऐसा यहाँ पर लघु स्तवी के प्रमाण को देकर के भाष्यकार जी ने प्रमाणित किया। अब आगे अगली व्याख्या करते हैं कपर्दनी नाम की। भाष्यकार कहते हैं कपर्दी नाम कस्सय शिवस्सय पत्नी वा, कि भगवान शिव का एक नाम कपर्दी है, उनकी पत्नी कपर्दनी नाम से कही जाती हैं, और यह भगवती उन कपर्दी की पत्नी से अभिन्न होने के नाते यहाँ कपर्दिनी कही गई हैं। अब कह रहे हैं कि देवी पुराण का ऐसा वचन है, देवी पुराणे अष्टषष्टि शिव क्षेत्र गणना अवसरे छगलांडे कपर्दिनम इति स्मरणात्। ये कह रहे हैं देवी पुराण में 68 शिव क्षेत्रों की गणना जिस स्थल पर की गई है, वहां पर यह बताया गया है कि छगलांडे कपर्दिनम इति स्मरणात्, कि छगलांड नामक स्थान पर भगवान शिव की कपर्दिन रूप में पूजा होती है। उस ही भगवान कपर्दी की जो पत्नी है वह कपर्दनी नाम से कही जाती हैं। तो इस दृष्टि से भाष्यकार जी ने कपर्दनी नाम का भाष्य किया है। अब इस धारा में हमें 794वां नाम प्राप्त है कला माला, अर्थात 64 कलाओं की माला है, जो मतलब समस्त कलाओं की माला ही जिसका स्वरूप है वह भगवती कला माला नाम से कही गई है। भाष्यकार जी कहते हैं कला नाम चतुष्टयादि रूपाणाम माला परंपरा, तो कह रहे हैं कि 64 कलाओं की माला ही रूप है जिनका वह भगवती कला माला कही गई है। देखिए एक चीज हम यहाँ आपको स्मरण करा दें, 236वां जो नाम था चतुष्षष्टि कलामयी, उसके भाष्य में यह बताया गया था कि 64 कलाएं भगवती का ही स्वरूप है, और ये कलाएं भगवती में युगपत रूपेण मालावत भगवती से अभिन्न रहते हुए प्रतिष्ठित हैं। तो इससे यही भाव समझना चाहिए कि भगवती का जो स्वरूप है वह 64 कलाओं की माला के समान ही है। ये यहाँ भाव है। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं नई दृष्टि से कला माला का भाष्य करते हुए, कलाम लावण्यम माम शोभांश्च लातीति वा, अथवा कला का अर्थ लावण्य, माँ का अर्थ हुआ शोभा, और ला पद से इन्होंने अर्थ निकाला है अधिकार रखना, अर्थात जो लावण्य और शोभा पर पूर्ण अधिकार रखती हैं वह भगवती कला माँ ला इस नाम से कही जाती हैं। अब 795वां नाम हमें प्राप्त है कामधुक। कामधुक का अर्थ है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, वह कामधेनु के समान। तो भाष्यकार जी भाष्य करते हुए कहते हैं कामान दोगधीति कामधुक, जो समस्त कामनाओं को प्रदान करें वह कामधुक कही जाती हैं। मनोरथान पूरयति इति अर्थः, समस्त मनोरथ को पूर्ण करती हैं, ऐसा अर्थ यहाँ समझना चाहिए। कामधेनु स्वरूपावा, जो साक्षात कामधेनु गाय के समान हैं या कामधेनु स्वरूप है जिनका, वह भगवती कामधुक नाम से कही गई हैं। अब यहाँ पर श्रुति प्रमाण दे रहे हैं, कह रहे हैं सानो मंद्रेश मूर्जम दुहाना धेनुर्वागास्मानुपसुष्टुवत्वेति श्रुतेः, कि हम ऐसी गाय और वाणी के अनुग्रह की कामना करते हैं जो शक्ति प्रदान करती है, माने वह वाणी रूप शक्ति और वह सभी कामनाओं को पूरी करने वाली धेनु भगवती का ही स्वरूप है। इस दृष्टि से यहाँ पर कामधुक नाम की व्याख्या भाष्यकार जी ने की है। अब 796वां नाम हमें प्राप्त है काम रूपिणी। काम अर्थात परम शिव, परम शिव ही जिनका स्वरूप है वह भगवती काम रूपिणी नाम से कही गई है। भाष्यकार जी कहते हैं काम परम शिव एव रूपमस्या, कि काम अर्थात परम शिव ही स्वरूप है जिनका, वह भगवती काम रूपिणी कही गई हैं। सो कामयत बहुश्याम प्रजायेत इति श्रुति सिद्ध जगत सृक्षावान ईश्वर कामेश्वर तम अधिकृत्य काण्डवा अधीयते एवाय काममय पुरुषः स एव दैव शाकल्यस्तस्य वा देवतेति स्त्रहेति होवाचेति। तो ये कह रहे हैं
कि श्रुति का वचन है तैत्तरीय उपनिषद का कि जगत की सृष्टि करने की इच्छा वाले ईश्वर को कामेश्वर कहा जाता है। और इस विषय में बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर शाकल्य और याज्ञवल्क्य का संवाद भी है, जहां पर शाकल्य कहते हैं काम ही जिसका आयतन है और हृदय जिसका लोक है और मन जिसकी ज्योति है, उस पुरुष को जो भी संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य कारण का समूह का पारायण अर्थात जो कार्य कारण का समूह यह सृष्टि है इसका पारायण अर्थात आश्रय जानता है, वही ज्ञाता है। तो याज्ञवल्क्य उससे कहते हैं जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य कारण समूह या संघात का आश्रय कहते हो, उस पुरुष को तो मैं जानता हूं। जो भी है काम में पुरुष है वह यही है। कहते हैं और पूछो शाकल्य क्या जानना चाहते हो। तो शाकल्य कहते हैं उसका देवता कौन है। देवता अर्थात वह जो परम पुरुष है जो समस्त आध्यात्मिक कार्य कारण समूह का आश्रय है, वह किसके द्वारा सक्षम होता है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं स्त्रियां अर्थात शक्ति के द्वारा संपन्न होता है। तो वह शिव जिस शक्ति से संपन्न होता है, वह काम अर्थात परम शिव जिस शक्ति से संपन्न होता है, वह शक्ति भी काम रूपिणी है, उससे अभिन्न है। उसको जो है सक्षम करने वाली वह शक्ति ही है और वह शक्ति ही काम रूपिणी यहाँ कही गई है, भगवती ललितांबा से अभिन्न। अब नई दृष्टि से भाष्य करते हुए कहते हैं भाष्यकार, कामम यथेच्छम वा रूपाणी यस्याः, कि जो अपनी इच्छा के अनुरूप कोई भी रूप धारण कर लेती हैं वह भगवती काम रूपिणी नाम से कही गई हैं। तो इस प्रकार काम रूपिणी नाम का भाष्य भाष्यकार जी ने सौभाग्य भास्कर में किया है। तो आज हमने 791 से 796 इन 6 नामों का भाष्य देखा। नारायण।